अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया मिनल बनात फ़अहसन लहुन्ना हिजाबन शतरन मिनन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकुम अवेद्वीतम यकुम बराहम देवतास्तिन नास्ति किचिन अग्नि मिले परोहितम यक्षयाद्वामूर्तजम होतारम रत्नाधात्रम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजमहं नराशं समितिर्यस्मिन् यज्ञ भवे मधुचि हवं हविष्कृतं महा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और पर्दे की आड़ में बैठी मेरी माँ और बहनों, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, पहले तो मैं आपसे ये जान लूँ कि आप हजरात अगर सुनने के लिए बैठे हैं तो एक मर्तबा हाथ उठाकर ये साबित दिला दे कि आप ज़्यादा देर तक बैठ पाएंगे, क्योंकि मुझे अफसोस है कि जलसा अभी शुरू भी नहीं हुआ और पंडाल खाली हो चुका है। सही बात है। इससे पता चलता है कि ये मजमा ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अगर आप हजरात की इजाज़त हो तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2-4 लाइन पढ़ दूं, इजाज़त है? आराम से पढ़ दे। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, वो सबसे पहले मशीयत की अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न सीरत का शाहिद भी मशहूद भी इल्म हिकमत का वो गैर महदूद भी इल्म हिकमत का वो गैर महदूद भी
जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जहन में एक सवाल आ गया, आप जरा सवाल का जवाब बता देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाए। तो सबसे पहले हम अपने मुसलमान भाई से सवाल करते हैं, उसके बाद हमारे जो मुखालिफ है, जो गैर मुस्लिम है, हम उनसे भी सवाल करेंगे, उनका जवाब भी आप ही को देना है। देने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले हम अपने मुसलमान भाई से सवाल करते हैं कि बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? हम अपने मुसलमान भाई से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कोई कहता है कि जैद है, कोई बकर है, कोई खालिद है। और यही सवाल हम हिंदू भाई से पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो भी जवाब देता है कि राम है, कोई श्याम है, कोई शंकर है। यही जवाब मिलता है ना। फिर जहन में सवाल आ गया, हमने अपने मुसलमान भाई से पूछा कि बताओ कि तुम अपने आप को क्या कहते हो? तो हमारे मुसलमान भाई जवाब देते हैं कि हम अपने आप को आदमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदमी। बात समझ में आ रही है? और यही सवाल हम हिंदू भाई से पूछते हैं कि बताओ कि तुम अपने आप को क्या कहते हो? तो भी जवाब देता है कि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं। क्या कहता है? मनुष्य। फिर जहन में सवाल आ गया, हम अपने मुसलमान भाई से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम अपने आप को आदमी क्यों कहते हो? तो हमारे मुसलमान भाई जवाब देते हैं कि हम आदम की औलाद है, आदम से पैदा हुए इसलिए हम आदमी हैं। और यही सवाल हम हिंदू भाई से पूछते हैं कि बताओ कि तुम अपने आप को मनुष्य क्यों कहते हो? तो वह जवाब देता है कि हम मनु से पैदा हुए, मनु की औलाद है इसलिए हम मनुष्य हैं। अब समझना यह है कि आदम कौन है, मनु कौन है। मान लीजिए हमारे हाथ में पानी का गिलास हो। क्या हो? पानी का गिलास हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो आप फौरन कहेंगे कि ये पानी है। इसी पानी के बारे में अरब वालों से पूछ लिया जाए तो वो कहेंगे कि ये माउन है। इसी पानी के बारे में अगर अंग्रेजों से पूछ लिया जाए तो वो कहेंगे कि ये वाटर है। क्या है? वाटर है। तो शब्द अनेक है और वस्तु एक है। हम पानी को वाटर कह सकते हैं, वाटर को पानी कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम आदम को मनु कहें, मनु को आदम कहें, शब्द अनेक है, व्यक्ति एक है। तो सब एक बाप की औलाद है। क्या है? सब एक बाप की औलाद है। ये दुनिया आबाद हुई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से, तो पूरी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से आबाद हो गई। बाबा गुरु नानक इसमें क्या कहता है? इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है। रक्त की माना खून। लाओ मेरे हाथ में एक बर्तन दो और उसमें एक मुसलमान भाई का खून रखो, और दूसरे हाथ में दूसरा बर्तन दो, उसमें एक हिंदू भाई का खून रखो। कोई अलग नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन मुसलमान का खून है और कौन हिंदू का खून है, क्योंकि दोनों का रंग एक है, दोनों का कलर एक है, दोनों की सिफत एक है, दोनों की बू एक है। कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं है महान निर्मूर्ख, दूजा नहीं है महान।
तो बनाने वाला एक है, पैदा करने वाला एक है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि दुनिया जो आबाद हुई आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से, किसकी? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से। मैं कुछ देर के लिए आप लोगों से मुखातब हूँ और आपका तवज्जो चाहूंगा और खास करके आप इस बात को जहन में डाल दें और ये जानने का प्रयास करें कि जब दुनिया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से आबाद हुई तो आदम की औलाद कहाँ कहाँ गई? हिंदुस्तान कैसे आबाद हुआ? जापान कैसे आबाद हुआ? चीन कैसे आबाद हुआ? जानना चाहते हैं? एक मर्तबा हाथ उठा के साबित दिला दे कि आप जानना चाह रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है। कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है, क्योंकि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया में एक भी इंसान न था सिवाय इसके कि जो लोग उस कश्ती पर सवार थे, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे शाम, हम, याफिस, उनके पोते परपोते मौजूद थे, जिनकी तादाद 80 या 85 की आती है। इन्हीं लोगों से दुनिया आबाद हुई। तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि देखो अब दुनिया के चारों कोने में फैल जाओ, और यह मशवरा दिया कि जाओ खेती बाड़ी करना और तिजारत करना, साथ में खुदा की इबादत भी करना। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे शाम ये मुल्क अरब में ठहरे, मुल्क अरब में ठहरे, और मुल्क अरब में जितने भी कबीले पाए जाते हैं ये शाम ही की नस्ल से हैं। यहाँ तक कि हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब भी शाम से जाके मिलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत शीश का बेटा उनूश, उनूश का बेटा किनान, किनान का बेटा महलील, महलील का बेटा यारद, यारद का बेटा हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का बेटा मुतसला, मुतसला का बेटा लामिक, लामिक का बेटा हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा शाम, शाम का बेटा रफशत, रफशत का बेटा सलह, सलह का बेटा आबिद, आबिद का बेटा हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बेटा फाइज, फाइज का बेटा सुरूज, सुरूज का बेटा नाहुर, नाहुर का बेटा आजर, आजर का बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा केदार, केदार का बेटा इरम, इरम का बेटा औस, औस का बेटा हुरमुज, हुरमुज का बेटा समी, समी का बेटा जारे, जारे का बेटा नाहिश, नाहिश का बेटा मुक्सिर, मुक्सिर का बेटा इहाम, इहाम का बेटा इकनाद, इकनाद का बेटा ऐसर, ऐसर का बेटा दिशान, दिशान का बेटा रावा, रावा का बेटा यजन, यजन का बेटा यजन, यजन का बेटा यसरबी, यसरबी का बेटा संबर, संबर का बेटा हमदान, हमदान का बेटा अद्दा, अद्दा का बेटा उबैद, उबैद का बेटा अबकर, अबकर का बेटा इफा, इफा का बेटा माखी, माखी का बेटा नाहिश, नाहिश का बेटा जाहिम, जाहिम का बेटा ताबिक, ताबिक का बेटा यल्दाफ, यल्दाफ का बेटा बुलदास, बुलदास का बेटा हिजा, हिजा का बेटा राशिद, राशिद का बेटा कमाल, कमाल का बेटा अमवाल, अमवाल का बेटा औस, औस का बेटा यूज, यूज का बेटा सलामान, सलामान का बेटा हमेशा, हमेशा का बेटा उदू, उदू का बेटा अदनान, अदनान का बेटा मुआद, मुआद का बेटा नजाद, नजाद का बेटा मुजर, मुजर का बेटा इलियास, इलियास का बेटा खुजैमा, खुजैमा का बेटा कनाना, कनाना का बेटा फहर, फहर का बेटा नदर, नदर का बेटा मालिक, मालिक का बेटा गालिब, गालिब का बेटा ताब, ताब का बेटा लुलू का बेटा मुर्रा, मुर्रा का बेटा किलाब, किलाब का बेटा कुसै, कुसै का बेटा अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ का बेटा हाशिम, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। तो मुल्क अरब में जितने कबीले पाए जाते हैं ये शाम की नस्ल से है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे
याफिस, ये ईरान में बसे। ईरान इनकी नस्ल से आबाद हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हम, इनके 6 बेटे जो उस कश्ती पर सवार थे। बड़े बेटा हिंद, सिंध, अफरंज और हुरमुज गोया, ये 6 के 6 बेटे उस कश्ती पर सवार थे। इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मशवरे से, उनके हुक्म से ये मशरिक और शिमाल की जानिब रुख किया और हिंद आकर हिंदुस्तान में बसा। हिंद की औलाद से हिंदुस्तान आबाद हुआ, उसी के नाम पर हिंदुस्तान रखा गया। तो हिंदुस्तान में सबसे पहला आदमी कौन आया? नूह अलैहिस्सलाम के बाद हिंद आया और हिंद हिंदुस्तान में बसा। हिंद के फिर 4 बेटे पैदा हुए। एक बेटे को बांग्लादेश में रखा जिसका नाम बंग था, एक बेटे को चीन में रखा। ऐसे ही दुनिया आबाद होती चली गई। इनकी औलादें जहां जहां गई, इन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया जाता। अब हमें जानना यह जरूरी है कि क्या हिंद का तरीका क्या था, वह किसकी इबादत करते थे या किसका पूजा करते थे। तारीख बताती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोता हिंद ने अपने दादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक खुदा की इबादत करते हुए देखा और सुना था। हिंद ने भी एक खुदा की इबादत की, उनकी औलाद भी एक ही खुदा की इबादत करती रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद इसको राह रास्त पर गामजन करने के लिए, सीधे रास्ता पर चलाने के लिए अपने रसूल और नबी को भेजते ना, नबी को भेजते। और कुरान ये कहता है कि कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी, कोई ऐसी उम्मत नहीं गुजरी जिसमें कोई नबी ना आया। तो अब ये जानना जरूरी है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में कोई नबी या रसूल आया कि नहीं आया है। जानना चाहते हैं ना? तो आप अपनी नजर मेरी तरफ कर ले और मेरी बात को आप अपने जहन में रखने की कोशिश करें। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद मेरी बात आपके दिल व दिमाग को छू जाए। तो आप ये समझना है कि हिंदुस्तान में कोई नबी या रसूल आया कि नहीं आया। और हमारे हिंदू ग्रंथ के हवाले से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में ये अवतार और ऋषि का शब्द आता है कि हिंदुस्तान में भी कोई बयाने, कोई मुसले जरूर आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजमहम्। ये भगवत गीता है। ये क्या है? भगवत गीता की ये मंत्र कहता है कि जब जब धर्म की हानि होती, जब जब अधर्म में बढ़ जाता, तब तब अवतार आते, ऋषि आते और वो धर्म को कायम करते। भगवत गीता के 4थे बाब में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, ऐ अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म में बढ़ जाता है, तो मैं धर्म कायम करता हूँ और पापों का नाश करता हूँ और नेक लोगों की रक्षा करता हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में 24 अवतारों का जिक्र है। कितने? 24 अवतारों का जिक्र है। और अंतिम महर्षि के बारे में लिखा है कि अंतिम अवतार 24वां अवतार इस धरती पर आएंगे। उनका ये अकीदा है और उनकी किताब से पता चलता है कि जिसके तलाश में, जिसकी खोज में अभी ये लोग बैठे हुए हैं, ये आज से 1400 साल पहले आ चुके हैं। 1400 साल पहले आ चुके हैं। तो इसका ऋग्वेद में एक शब्द आता है, नराशन शब्द। क्या आता है? नराशन।
जब हम वेदों की दुनिया में कदम रखते हैं और उसका मुताला करते हैं तो हमें अनेक अनेक पृष्ठों से एक शब्द से होकर गुजरना पड़ता है और वो शब्द है नराशन शब्द। आज इस पर क्या कहता है कि नराशन शब्द ये चुप्पे चुप्पे स्वर में हमसे ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस महर्षि के बारे में, जिस नराशन से के बारे में भविष्यवाणी दी गई है, उससे जानने की कोशिश करो, उसे समझने का प्रयास करो। परंतु हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसे जानने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें। और जिन लोगों के पास कुछ समय है, कुछ वक्त है, तो अपने स्वार्थ और लोभ में इस कदर जकड़े हुए हैं कि वो सत्य बात कहने में उसकी सत्ता के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो हर दौर में, हर भाषा में अल्लाह तबारक व तआला कोई नबी, कोई अवतार, कोई ऋषि दुनिया में भेजते ताकि वो इसको ये बता दे कि ये खुदा की राह है। तो हमारे हिंदू धर्म की जो किताब है वेद, इंसान की जब तकसीम होती है, इंसानों की जब तकसीम होती है तो इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। सबसे पहले दर्जे पे जिनको रखा है उसका नाम ब्राह्मण रखा। उसका नाम क्या रखा? ब्राह्मण। और उसके जिम्मे ये काम सौंपा गया कि वो इबादत और मजहब की निगहदाश्त, यानी मजहब की, दीन की देखभाल करना उसके जिम्मे है। उसके दूसरे नंबर पर जिनको रखा हुआ है छत्र, उनके जिम्मे ये काम सौंपा गया कि वो मुल्क की हुकूमत, इसकी बागडोर उसके हाथ में दी गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो लोग हैं वो शूदर, इनके जिम्मे ये काम मिला कि ये हर, चाहे ब्राह्मण हो, शूदर हो, क्षत्रिय हो, तो ये तमाम लोगों की खिदमत करे। ये क्या करे? तमाम लोगों की खिदमत करे। तो ब्राह्मण में एक ब्रह्मा होता है जो एक किताब लिखती है, वेद। क्या लिखता है? वेद लिखता है। और उस किताब को कलाम इलाही मशहूर करता है। वो अपनी गैबी, इल्मी और कायदे इस्तिदाद से उस किताब को लिखता है और लोगों से ये कहता है कि देखो ये ईश्वर की तरफ से, ये अल्लाह का कलाम है, इस पर अमल करो, ताकि इंसान इस पर अमल करके वो दुनिया के हर शय से वाबस्ता होते हुए वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह वो कामयाब हो सकता है। तो वेद में भी ये कहा जाता है उस रब के बारे में, यकुम अद्वितम, वो रब एक है, तन्हा है, अकेला है, ना तास्य कास्कत, उसके माँ बाप नहीं, वो ना वो किसी के माँ बाप है, ना तस्य प्रतिमा आस्ते, उसके कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं, ना यस्य नाम महादशे, उनका नाम लेना ही बड़ी नेकी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और रसूल आए, सबकी तालीम एक थी, सबकी तालीम एक थी, सबका अकीदा एक था और हर एक ने अपनी अपनी कौम को इस बात